दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोचर में होने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण घटना के बारे में, शनि अस्त 2024 के बारे में। 11 फरवरी 2024 को शनिदेव अपनी कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में अस्त होने जा रहे हैं। अस्त होने का तात्पर्य क्या होता है, अस्त होकर के क्या होने वाला है और ये अस्त होते क्यों हैं, ये जानकारी आपको हम देंगे और बेहद खास जानकारी आपको मिलने वाली है। सूर्य देव की वजह से शनि अस्त होने वाले हैं। सूर्य देव की वजह से क्यों अस्त हो रहे हैं? क्योंकि सूर्य प्रकाश का इतना बड़ा भंडार है, सबसे अधिक प्रकाशमान ग्रह है। वो जब भी किसी के पास जाता है, जब भी किसी राशि ग्रह के पास में जाता है, वो एक ग्रह अस्त हो जाता है। सूर्य का अपना इतना प्रकाश है कि वो किसी के पास जाता है, किसी ग्रह के पास जाता है, समीप जाता है, तो उस ग्रह के प्रभाव को निष्फल कर देता है। उदाहरण से आप समझिए कि एक दीपक जल रहा है और वहां पर आप बहुत ही रोशनी अगर प्रकट कर दें, चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो सूर्य की एक दिन का उजाला हो, तो उस दीपक का कोई महत्व नहीं होता है, कोई प्रकाश नहीं होता है और प्रकाश दिखाई भी नहीं पड़ता है। लेकिन उस दीपक का अस्तित्व होता है, वो जल रहा होता है और उसका प्रभाव भी होता है। लेकिन हमारे सामने दिन का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या फिर किसी लाइट का प्रकाश इतना ज़्यादा हो गया है कि उस छोटे से दीपक का प्रभाव या उसका अस्तित्व हमें दिखाई नहीं पड़ता है। और ऐसे ही सूर्य जब शनि के नज़दीक पहुंच रहे हैं 13 फरवरी को, तो उससे पहले ही 11 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे। यानी शनिदेव का प्रभाव, यानी शनिदेव का अपना जो मूलतः उनका वहाँ पर स्थान है वो निष्फल हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर उनका प्रभाव दिखना बंद हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को अस्त होता हुआ हम कहते हैं कि कोई ग्रह अस्त हो रहा है। तो यहाँ पे शनि अस्त होने वाले हैं। दूसरे उदाहरण से आप समझिए कि आप किसी बड़े अधिकारी से मिलने गए और वहाँ पे आपने देखा कि वो अधिकारी की खूब चल रही है, चाहे वो डीएम है, एसडीएम है, कुछ भी, लेकिन वहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी या फिर कोई नेता, विधायक, मंत्री या कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व, चाहे प्रधानमंत्री कोई आ गया वहाँ पे। आप ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि सूर्य राजा है तो प्रधानमंत्री आ गया, तो वहाँ पे डीएम भी जो है या एसडीएम को, वहाँ कोई अधिकारी बैठा है, तो उसका जो अस्तित्व है वो वहाँ पे रहेगा, लेकिन उसकी वहाँ पे कोई चलेगी नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री को महत्व दिया जाएगा। प्रधानमंत्री को सारी जनता देखेगी, न कि डीएम सीएम को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सूर्य देव का ये प्रकाश शनि को अस्त करने वाले हैं। अब अस्त कर देंगे तो उसका प्रभाव जो है थोड़ा कम हो जाएगा, तो कई राशि वालों को इसका फायदा भी मिलेगा। जैसे कि शनिदेव से पीड़ित राशियां कह लो या साढ़े साती और ढैया से पीड़ित राशियां कह लो, उन लोगों को लाभ भी मिलने वाला है और बाकी कई राशियों को नुकसान भी होगा। जैसे शनिदेव की कृपा से ही फल फूल रहे लोग, जिनको शनिदेव के कार्यों में ही उन्नति मिल रही है। शनिदेव के कार्य बहुत कुछ हैं, लगभग बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग लाइन, आईटी सेक्टर और कोई भी व्यापार, लोहे से संबंधित काम, इनसे संबंधित जो बिजनेस हैं, और ख़ास करके जो व्यक्ति किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, और इसमें विशेष रूप से पुलिस विभाग भी आ जाता है, ये रेलवे विभाग भी आ जाता है, इसमें बहुत सारे विभाग आ जाते हैं। लेकिन शनिदेव से जितने भी संचालित कार्य हैं, उन कार्यों में बहुत ही ज़्यादा वाहन से संबंधित काम, बहुत सारे काम कहीं ना कहीं मंद गति से चलने लगेंगे और हो सकता है कि उनमें नुकसान भी होने लगे लोगों को। तो यहाँ पर मैं राशियों के बारे में बहुत उस तरीके से नहीं बताऊंगा कि एक एक करके मेष से लेकर मीन पर्यंत लगातार एक एक राशि के बारे में बताएं, वैसे नहीं बताएंगे। आपको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक वो राशियाँ जिनको बहुत लाभ होने वाला है और दूसरी वह राशियाँ जिनको थोड़ा नुकसान हो सकता है या फिर उतना उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दो भागों में डिवाइड कर दी हमने राशियाँ। सबसे पहले आप ये समझे कि आखिर ये अस्त होते क्यों हैं, ये आपने जाना। दूसरे नंबर आप ये जानिए कि आखिर ये अस्त होकर के जो इनका प्रभाव कम हो गया, इससे आपके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अब साढ़े साती और ढैया की हम बात करते हैं तो वृश्चिक और कर्क, कर्क वृश्चिक पर ढैया चल रही है
और साढ़े साथी मकर कुंभ मीन पे चल रही है। तो 5 राशियां हैं। इन 5 राशियों को लाभ क्यों होगा ये जान लेते हैं। देखिए, शनिदेव कष्ट देते हैं और संघर्ष देते हैं, कार्यों में विलंब देते हैं और बहुत ज़्यादा सीख और सबक देते हैं। वो सब चीज़ें जो आपकी लाइफ में डिले हो रही थी इन राशियों की, वो अब तेज़ी से चलेंगी, उनमें तेज़ी आएगी। अगर कोई कार्य रुक रहा था वो अब पूरा होगा। तो बहुत सारे लाभ आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे इन 5 राशि वालों को। और ये जो गोचर है 11 फरवरी से 18 मार्च तक रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। पहले आपको मैं ये बता दूं कि 11 फरवरी से 18 मार्च तक ही शनिदेव अस्त रहेंगे, तो इतने दिनों तक ही इसका प्रभाव विशेष रूप से होगा। तो जो साढ़े साथी और ढैया वाले लोग हैं, इन 5 राशियों के लोग, उन्हें विशेष लाभ देखने को मिलने वाला है। लेकिन लाभ के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं, अगर वो कार्य आपके अच्छे हैं, यानी कि उसमें आप किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का गलत नहीं कर रहे हैं, तब ही आपको वहां पे लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे राजा सूर्य के आने से भले ही, अब ऐसे ही उदाहरण से समझ लीजिए कि आप का अगर जो डीएम है वो आपको हड़का रहा था कि आप एक गलत काम है, आपको वो सजा दे रहा था, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आ जाएगा, तो वहाँ पे वो आपको छूट तो देगा, लेकिन उन लोगों को जो अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको लाभ देगा। और बुरे कार्य करने वालों को नहीं, कि किसी भी प्रकार से बुरा कार्य कर रहे हैं तो उसमें अग्रसित हो जाएं या उसमें सफल हो जाएं, वो चीज़ नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि शनि को न्याय का देवता कहा गया है, तो वो जो कर रहे थे वो हर छोटी से छोटी गलती पर भी अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, छोटी से छोटी गलती पर भी आपको बहुत ज़्यादा कठोर दंड दे रहे थे। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा आप पर ढील डाल दी जाए, तो आपके बहुत सारे काम जो पेंडिंग थे, या वैसे भी न्यायिक व्यवस्था धीरे धीरे चलती तो उसमें तेजी आ जाए, वो स्थिति देखी जाती है। जैसे कई बार राजनेताओं के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से केस जल्दी सॉल्व हो जाता है, और अगर किसी प्रकार से जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करते हुए अगर कोई केस सॉल्व हो रहा है तो उसमें बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, और कभी कभी तो उसमें न्याय मिलता ही नहीं है। तो ये चीज़ भी होती है। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपको लाभ मिलने वाला है ढैया और साढ़े साथी में। ढैया और साढ़े साथी वाले लोगों को एक विशेष लाभ ये भी मिलेगा कि उनकी लव लाइफ बहुत बेहतर होगी, क्योंकि शनि नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा लव लाइफ में मतभेद उत्पन्न कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से शिकायतें हो जाती हैं, तो वो चीज़ें खत्म होंगी। तो आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ में काफ़ी बड़े बदलाव आएंगे, काफ़ी चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएंगी। कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन, इन 4 राशियों को तो विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम भी चल रही है, तो आप ये देखेंगे काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा आपको हो रहा है। अत्यधिक धन लाभ की स्थिति भी आपके लिए बनने वाली है और कई महत्वपूर्ण कार्य आपके पूरे भी होने वाले हैं। तो आपको लाभ ही लाभ है, इससे कोई हानि नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए तो ये परिवर्तन बहुत ही बेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी की बची हुई 7 राशियों के बारे में जानते हैं कि आखिर उन 7 राशियों को क्या होने वाला है। अब 7 राशियों में से मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कहूँगा कि वैसे तो सभी राशियों के लिए ये परिवर्तन अच्छा ही साबित होगा, क्योंकि शनि जो हैं बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम देते हैं कि उनके कार्य विलंबित होते हैं, डिले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाभ ही देखने को मिलेगा। लेकिन उन लोगों को जो इन राशियों के हैं, मेष से लेकर आप जो भी 7 राशियों के हैं, उनमें से कोई भी राशि का व्यक्ति हो और शनि से संबंधित कार्य कर रहा हो, तो वहां पे उसे दिक्कतें आएंगी। और शनि से संबंधित कार्य करने में उसे फायदा अगर हो रहा था तो दिक्कत आएगी, अगर नुकसान हो रहा था तो उसे और ज़्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, यानी कि अब उसकी लाइफ में अच्छा होगा। और अगर आपका शनि से संबंधित बिजनेस चल नहीं रहा था तो अब वो चलने लगेगा इस दौरान, ये भी देखेंगे आप। लेकिन अगर अच्छा आप ग्रोथ कर रहे थे शनि से संबंधित कार्यों में, तो मुझे लगता है वहाँ पे मेरा अनुभव कहता है कि आपको नुकसान होगा, थोड़ी परेशानियाँ आने वाली हैं, थोड़े से आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न होंगे, थोड़े से कार्य मंद और हो जाएंगे और अच्छा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शनि से अतिरिक्त आप कोई भी काम करते हैं तो आपको, और मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छे से कोड करता हूँ कि कोई भी, जैसे शनि का जो काम है, मेन मुख्य काम, जैसे शनि तो हर चीज में अपने अपना थोड़ा ना थोड़ा ग्रह कोई ना कोई इन्वॉल्व हो जाता है हर एक प्रोफेशन में, हर एक करियर में। लेकिन शनि जो है वो कर्म प्रधान ग्रह हैं,
तो आपके कर्मों पे विशेष प्रभाव डालते हैं, आपके कार्य क्षेत्र पे विशेष प्रभाव डालते हैं। तो वो तो आपके प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपका शनि मुख्य रूप से शनि का काम हो, जैसे कि आपका काम अगर लोहे से संबंधित है, अगर आपका वाहन से संबंधित, वाहन में भी आपका वाहन क्रय विक्रय का काम या फिर मैकेनिक इत्यादि हैं, उसमें खास करके सेकेंड हैंड अगर कार इत्यादि या गाड़ियों के डीलर हैं, उन लोगों के कार्यों में विलंब और अवरोध उत्पन्न होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अन्य लोगों के, 7 राशियों के अन्य लोग, अन्य जो कार्य कर रहे हैं, उनको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। और सरकारी विभाग में जॉब करते हैं तो आपको वहां पर बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, प्रमोशन के चांसेस दिखते हैं। और आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको पार्टनर से प्यार मिलेगा, और हो सकता है कि आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। ये भी संभावना है कि आपकी कई बड़ी इच्छाएं भी पूरी हो जाएं अगर आप अतिरिक्त कोई काम करते हैं तो। यहाँ पर एक एक करके जो मैं अगर राशियों का राशिफल बनाता तो हो सकता है बहुत लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे शनि अस्त हो जाने से कोई बहुत बड़ा ये परिवर्तन नहीं है। इस परिवर्तन में इतना सा है कि सूर्य वहां पर आ गए तो अब शनि का अस्तित्व थोड़ा सा कमजोर हो गया, शनि का प्रभाव थोड़ा कम हो गया। और शनि के प्रभाव कम होने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर शनि के कार्यों में ही आप शनि के कार्यों से संबंधित ही कार्य करते हैं, तब वहां पे आपकी लाइफ में चेंजेस जरूर आने वाले हैं। तो ये स्थिति रही दोस्तों। आपके शनि अस्त हो जाने से आपकी राशि को इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब कुछ मुख्य बातें मैं आपको और बता दूं कि शनि जो हैं वो आपकी लाइफ में, जैसे साढ़े साती और ढैया की हम बात कर रहे थे, तो साढ़े साती आपकी एक तरह से बहुत हद तक, साढ़े साती का प्रभाव मतलब 100% में से 1% ही बचेगा इन दिनों में, और ढैया का प्रभाव भी 1% बचेगा। तो आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिल रहा है। और मीडिया के क्षेत्र से हैं, चाहे आप 12 राशियों में से किसी भी राशि के हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलने वाला है। तो ये स्थिति है दोस्तों। यह था शनि अस्त प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप उपाय में ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए, अथवा आप हनुमान जी के मंत्र का जप करिए, ओम हनुमते नमः, या फिर आप हनुमान जी के मंदिर में रोजाना दर्शन करने जाइए, आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।